है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा झांसी की रानी, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 6th क्लास में बसंत जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसमें है लेसन 11 जो देखकर भी नहीं देखते। तो इसकी प्रमुख लेखिका जो है वो हेलन केलर है, यानी कि हेलन केलर का जो है जन्म 1880 अमेरिका में हुआ था। और जो है जब वो 1.5 वर्ष की थी बेटा, कौन? हेलन केलर। जब वो 1.5 वर्ष की थी तो एक भयंकर बीमारी के कारण जो है उनकी आंखें चली गई थी, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई थी। किसकी? हेलन केलर की। तो उनकी जैसे आंखों की रोशनी चली गई, जब वे 1.5 वर्ष की थी, गंभीर बीमारी इतनी भयंकर हो गई थी उनको, जिसे उन्हें जो है देखने और सुनने की शक्ति भी जाती रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। किसने? हेलन केलर ने। तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर जो है उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। किसने? हेलन केलर ने, क्योंकि उनमें जो है आत्मविश्वास भरा हुआ था कि मैंने जो है कुछ करना है, मैंने कुछ जो है अपना लक्ष्य हासिल करना है। यानी कि देखो बेटा, जिस बच्चे की आंखें और सुनने की जो है शक्ति चली जाती है तो उसमें आत्मविश्वास कितना भरा था कि मैंने अपने जीवन में का कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है। तो आपका भी लक्ष्य ऐसे ही होना चाहिए। आपको तो जो है भगवान ने सब कुछ दिया है, आंखें, कान, नाक, है ना। तो वो लड़की जो थी हेलन केलर, यानी कि 1.5 वर्ष की आयु में उसकी आंखें चली गई थी और सुनने की जो है उसकी शक्ति चली गई थी, जिसके कारण जो है वो एक देखना, कुछ प्रकृति को भी नहीं निहार सकती थी, कुछ सुन भी नहीं सकती थी। तो इस कारण जो है उसने अपने आत्मविश्वास के कारण, आत्मबल के कारण जो है उसने अपना कार्य यानी कि अपना लक्ष्य उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था। भरपूर आशा उसके मन में क्या थी? भरपूर आशा जागृत थी और आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगी हो। एक आशा जो है, आशा छोटी सी आशा है ना, और आकांक्षा के साथ जो है वो जीवन जीने लगी थी। उसका योगदान दुनिया के लिए यादगार बन गया था। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में जो है उन्होंने लिखा था। किसने? किसमें? उनकी जो है कॉलेज में जब वो पढ़ रही थी उन दिनों में ही एक प्रकाशित जो है अपनी आत्मकथा, यानी कि अपनी अंदर की कथा, आत्मकथा, अपनी कथा, स्टोरी यानी कि कहानी ऑफ लाइफ में जो है उन्होंने लिखा था। मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। क्योंकि बेटा उन्होंने अपनी एक आत्मकथा में लिखा था कि मुझे, क्योंकि उनकी आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई थी, तो उनकी आंखों के आगे हमेशा अंधेरा रहता था। तो उनके लिए तो जो बेटा हमेशा ही रात रहती थी, तो उन्होंने एक इसमें आत्मकथा में लिखा था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कभी रात खत्म ही नहीं होती और कभी सवेरा नहीं होता है। ये जो है इन्होंने वाक्यांश अपनी आत्मकथा में लिखे थे। संसार को जो है सभी भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ। जो ये अनुवाद हेलन केलर ने लिखा था, तो इसका जो है सभी किताबों में, पुस्तकों में इसका अनुवाद लिखा गया हेलन केलर का, क्योंकि ये एक अच्छी लड़की थी और जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती थी। तो संसार की सभी भाषाओं में और जो है इसका अनुवाद हुआ था। इसके साथ साथ यानी कि इसके साथ साथ उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख भी प्रकाशित हुए। मतलब इतना उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि उनको बिना दिखे हुए उन्होंने इतनी पुस्तकें, इतनी कहानियाँ लिखी थी। तो उनको अगर दिखाई देता या भगवान ने उनकी रोशनी दी होती तो वो क्या करती? आप समझते हो इस बात को
कि उनको रोशनी ना होने के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य पर उन्होंने इतनी पुस्तकें पर जो है अनुवाद किया। उनके साथ साथ जो है 10 पुस्तकें और सैकड़ों समझते हो आप, सैकड़ों लेख भी उन्होंने प्रकाशित किए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम कर, किसने? हेलन केलर ने दुनिया भर में घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए जो है काम किया है कि जो लोग कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको क्या अधिकार मिलना चाहिए और विश्व में जो है शांति कैसे प्रदान की जानी चाहिए। तो इसके लिए जो है हेलन केलर ने कार्य किया है। हेलन केलर जो है भारत भी आई थी, यानी कि सन 1968 में जो है इस महान नारी का देहांत हो गया था। किसका? 1880 में जो है इसका जन्म हुआ था और 1880 में हेलन केलर जन्म 1880 और मृत्यु 1968। तो ये जो है हेलन केलर का जन्म यानी कि 1880 में हुआ था और जो है बेटा उसकी मृत्यु जो है 1968 ईस्वी में हो गई थी। और अगर आपसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाए प्रश्न, तो इसमें जो है उनको कितने वर्ष की आयु थी कि जब हेलन केलर को दिखाई देना बंद हो गया था, उनकी जो है आंखों की शक्ति और कानों की शक्ति जो है चली गई थी। तो वो जब है 1.5 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? यानी कि 1.5 वर्ष की थी जब उनकी आंखों की और जो है बेटा सुनने की शक्ति जो है वो चली गई थी। अब जो है ये मैंने एक लेखक परिचय दिया है, लेखिका का यानी कि हेलन केलर का जो है परिचय दिया है। अब जो मैं है आपको पाठ का सार बताना चाहती हूँ कि इस पाठ का जो है सार क्या है। कौन से पाठ का? जो देखकर भी नहीं देखते, ये एक निबंध है। क्या है? जो देखकर भी नहीं देखते, ये क्या है? एक निबंध है जो कि हेलन केलर द्वारा रचित है, जो कि इसकी लेखक है जिसके वो हेलन केलर है। ठीक है, तो इस निबंध में जो है हेलन केलर ने लिखती है, क्या लिखती है? उनकी सहेली जंगल की सैर करके लौटी थी। हेलन केलर की जो फ्रेंड सर्कल था, उनकी जो सहेली थी, वो कहीं घूमने गई हुई थी और यानी कि किसी जंगल की वन की सैर करने गई थी। तो हेलन केलर जो है उनसे कुछ प्रश्न पूछ लेती है, किस तरीके की, कौन सी प्रकृति कैसी है, चीड़ का पेड़ कैसे है, शीशम का कैसे है, उसके पत्ते कैसे हैं। तो उसकी जो सहेली थी वो अपने जवाब में क्या कहती है? कुछ खास नहीं। प्रकृति कैसी है, यानी कि कुछ खास नहीं। इस तरीके से जो है वो जवाब देती है उसकी सहेली। तो अपनी सहेली की सैर करके लौटी थी और हेलन केलर ने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा प्रकृति के अंदर? तो सहेली ने बेटा उत्तर दिया, कुछ खास नहीं, कुछ खास तो नहीं देखा मैंने। यह जवाब सुनकर लेखिका को जो है बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुंदर प्रकृति, फल फूल पौधे और इतने अच्छे अच्छे जो है वृक्ष प्रकृति में हैं, और जो है मेरी जो फ्रेंड है वो क्या कह रही है कि कुछ खास नहीं। यह बात सुनकर लेखिका को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इस तरह के उत्तर वह अनेक बार सुन चुकी थी। लेखिका का विचार है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। क्या है हेलन केलर का? कि जिन लोगों के पास आंखें होती है वो प्रकृति की सुंदरता को, प्रकृति की गहराई को, या मानव जाति या पशु पक्षी कुछ भी ऐसी प्रकृति में हमारा है तो उनको, यानी कि हमारे आंखें होते हुए भी हम लोग बहुत कम ही निहारते हैं, अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। तो हेलन केलर को जो है इससे बड़ा
दुख होता है कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो लोग जो है देखकर भी नहीं देखते हैं। यानी कि अनेक बार सुन चुकी थी लेखिका, और उनका विचार था लोगों की आंखें तो होती हैं लेकिन बहुत ही कम लोग देखते हैं। परंतु लेखिका आंखें न होने के बावजूद भी बहुत कुछ देख लेती हैं, क्योंकि उनकी आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास उसमें जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। और वह जो है एक उनको आत्मिक बेटा शक्ति होती है। जो अंधे होते हैं उनको भगवान अपनी रोशनी से जो है सारी चीज़ें देखने की क्षमता और जो है उनको चलने की, कार्य करने की क्षमता दे देते हैं। तो इस तरीके से हेलन केलर जो थी उनको आंखें न होने के कारण भी जो है वो प्रकृति को छूकर भी बता सकती थी कि ये पेड़ किसका है और ये घास कैसी है, ये पत्ते किसके हैं। तो इस तरीके से जो है बेटा हेलन केलर जो है वो छूकर भी प्रकृति को बता सकती थी, क्योंकि उनको आंखें भी नहीं थी। छूकर जो है वो चिकनी छाल, चीड़ की जो है खुरदरी छाल को पहचान लेती थी, और फूलों की पंखुड़ियों को छूने से उसे अत्यधिक आनंद मिलता था। कोई भी फूल हो उसकी पंखुड़ियों को जैसे वो छू के प्रतीत करती थी, प्रकट करती थी या उसकी सहानुभूति करती थी, तो उसको जो है वो बड़ी ही अच्छी लगती थी। पेड़ों की शाखाओं को स्पर्श करते ही वह किसी चिड़िया के मधुर स्वर को सुनने लगती थी, कि मानो ऐसा लगता है यहाँ पर पक्षी चिड़ियाएँ जो हैं वो चहचहा रही हैं। कभी वे अपनी जो है उंगलियों के बीच जो है झरने के पानी को बहता हुआ महसूस करने से आनंदित हो जाती थी, कि मानो कोई झरना जो है वो बह रहा है और उसमें जो है अपनी उंगलियों से ऐसे जैसे पानी को ऐसे फेंक रही है, तो ऐसा जो है वो आनंद महसूस करती थी। कौन? हेलन केलर। देखो बेटा वो उनको जो है आंखें न होने के कारण भी जो है वो प्रकृति को छूकर जो है सबको बता सकती थी कि ये किसका पेड़ है, ये किसके पत्ते हैं, ये किसकी छाल है, ये किस का पेड़ है। इस तरीके से जो है वो छूकर बता सकती थी। उसे कोमल घास, महंगे कालीन से भी अच्छी प्रिय लगती थी। जैसे कोमल घास बाग बगीचे में होती है, उस पर जब वो हाथ फेरती थी तो उसको जो है वो घास जैसे महंगे कालीन आते थे उससे भी अधिक यानी कि प्रिय, सॉफ्ट, एक तरीके से बड़ी ही मुलायम उसको वो लगती थी। मौसम उसके जीवन में एक नया रंग और जो है खुशियाँ भर देता है। लेखिका सोचती है कि प्रकृति की चीज़ों को छूकर और वह जो है बेटा उनका आनंद प्राप्त करती है लेखिका, जबकि हम लोग हमारी आँखें होते हुए भी हम उस चीज़ का जो है वो फ़ायदा नहीं उठा पाते कि किसका पेड़ कैसा है, खुरदरा है, चिकना है, किसका कैसी छाल है। यदि हम उनकी सुंदरता को देख पाते तो उनका मन मुग्ध हो जाता। यानी कि अगर हम उनकी सुंदरता को देख पाती, किसकी? प्रकृति की सुंदरता को देख पाती, तो उनका मन जो है मुग्ध हो जाता। आँखों वाले लोग दुनिया के रंगों की संवेदना को महसूस नहीं करते हैं। यही कारण है कि लोगों के पास जो कुछ है उसकी वे कद्र नहीं जानते। ये तो सच है कि जिनके पास जो चीज़ नहीं होते हैं वो उस चीज़ की जो है कद्र जानते हैं, और जिसके पास जो चीज़ हो जाती है वो जो है उनकी कद्र करना नहीं जानते हैं। जैसे